हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। आज अपना क्वेश्चन ऑफ द डे थर्ड है। कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, अब रेगुलर वीडियो आएगा। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं, क्वेश्चन को करना तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। अंडर 10th की मैथमेटिक्स है तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा आपको फास्ट करना सिखाता हूं। If x is added to each of 12, 28, 21 and 45, the numbers so obtained in this order are in proportional. What is the mean proportion between x plus 3 and 4x plus 1? क्या कह रहा है कि जब 12, 28, 21 and 45 में जब आप x ऐड करते हैं तो नंबर जो है प्रोपोर्शन में आ जाता है। मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। इस सब में आप x ऐड करते हैं, मतलब x plus 12, x plus 28, फिर क्या बोल रहा है x प्लस 21 और x प्लस 45। एग्जाम में इतना लिखिएगा नहीं, मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं। ये सब चीजें लिखने का नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। अगर आप सब में x ऐड करते हैं तो नंबर जो है प्रोपोर्शन में आ जाता है। नंबर प्रोपोर्शन में आ जाता है, इसका क्या मतलब है? a इज टू बी इज सेम एज c इज टू d, मतलब a बाई बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? c बाई डी के। यही तो प्रोपोर्शन में होता है। अगर ए बी सी डी चार नंबर प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब ए इंटू डी किसके बराबर होगा? बी इंटू सी, या ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। तो अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स प्लस 12 अपॉन में एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू एक्स प्लस 21 अपॉन में एक्स प्लस 45। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, क्या करना है अब देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या किया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लिया। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझा देता हूं साइड में कि कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। अगर ए बाई बी, इफ सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, देन कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते कैसे हैं समझिएगा ध्यान से। एक बार दोनों को जोड़िए तो ए प्लस बी अपॉन में घटाइए दोनों को ए माइनस बी। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किया आपने वही काम राइट हैंड साइड में कीजिए। c प्लस डी दोनों को ऐड कीजिए, c माइनस डी। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। सिंपल सा है, सम अपॉन में डिफरेंस, बस ये याद रखिए, सम अपॉन में डिफरेंस। अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए। और एसएससी में बार बार ये चीज पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2x प्लस 40 आ जाएगा। यहां से क्या आ गया? 2x प्लस 40 अपॉन में जब दोनों को घटाइएगा तो माइनस एक्स माइनस 28, तो 12 दूनी 24, 4 28, तो 12 और 4 16, माइनस का 16 आ गया, इज इक्वल टू जब दोनों को जोड़िएगा तो 2x प्लस 66 आ जाएगा। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 66। और जब दोनों को घटाइएगा तो 21 दूनी 42 और 3 45, तो 21 और 3 24, माइनस का 24 आ गया। माइनस से माइनस कौन हो गया? 8 दूनी 16, 8 3 24। अब यहां से दो कॉमन ले लिया, यहां से दो कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया? देखिए ध्यान से, x प्लस 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 33 अपॉन में 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x प्लस 66 इज इक्वल टू 3x प्लस 60 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6, और x की वैल्यू जैसे ही 6 आ गई, x की वैल्यू जैसे ही 6 आ गई तो आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन ऑफ इसका इतना एंड इतना। तो मीन प्रोपोर्शन आपको पता होगा शायद, मीन प्रोपोर्शन जो होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है, जिस भी नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं सीधा उसका अंडर रूट ले लेते हैं। इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू 6 है तो 6 प्लस 3 9 इंटू यहां पे 6 रखिएगा, 6 चौक 24 प्लस 1 25, तो अंडर रूट 9 3, अंडर रूट 25 5, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया? 15 आ गया। डेट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया है इसलिए मैंने इतना लिखा है। दो कॉन्सेप्ट का यूज आया, क्या क्या? एक तो नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना कर लीजिए। उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए। मैंने आपको समझा दिया a अपॉन में b इज इक्वल टू सी अपॉन में d है, तो एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए, सम अपॉन में डिफरेंस। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसानी। कोई बच्चा बोलेगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा,
बहुत लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इतना टफ हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन दिक्कत होगा। तो मेरे समस्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।